नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीपी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रूबरू कराऊंगी आपको आज की देश विदेश की गतिविधियों से। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द। देश में 2 लाख के करीब मिले कोरोना मरीज। गेहूं का उठान न होने से किसान परेशान। मुस्लिम महिलाओं को मिला खुला तलाक देने का अधिकार। मनोहर सरकार ने की पोषण हरियाणा योजना की पहल। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। वहीं 12वीं की परीक्षा 15 जून तक टाल दी गई है। 12वीं की परीक्षा का नया शेड्यूल 1 जून को तय किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि मई में होने वाली 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और साथ ही 12वीं की परीक्षाओं को 15 जून के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते 7 राज्यों में स्कूल बंद थे, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हुई है और साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए अभिभावकों की परेशानियों को समझते हुए जो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने जो है सरकार से यह अपील की थी कि फिलहाल के लिए जो है 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए और जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको टाल दिया जाए। आपको बता दें कि 10वीं की बोर्ड की जो ये परीक्षा अभी के लिए रद्द हुई है, इसके जो अंक है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किए जाएंगे। इससे साफ यह है कि अब 10वीं के विद्यार्थियों को कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और जो 12वीं के विद्यार्थी हैं जिनकी परीक्षाएं 15 जून तक टाल दी गई है, अब उनकी परीक्षाएं आगे कब होगी यह फैसला 1 जून को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। आपको बता दें कि जो 12वीं की परीक्षा की जो परीक्षा है उसकी ऐलान की तिथि जब आएगी उससे लेकर और जो परीक्षाएं होंगी उनके बीच का जो समय है वो 15 दिन तक का रहेगा, जिससे विद्यार्थियों को तैयारी करने का समय मिल जाएगा। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा लिए गए इस फैसले से लाखों जो विद्यार्थी है वो प्रभावित हुए हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं पूजा, एसीपी नेटवर्क पानीपत। देश में 2 लाख के करीब कोरोना मरीज मिले हैं, वहीं 1000 से अधिक मौतें हुई हैं। एक दिन में यह कोरोना वायरस का सबसे बड़ा आंकड़ा है। नहीं थम रहा कोरोना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर से उछाल आ गया है। कोरोना वायरस के जो केसेस है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कल कोरोना वायरस के लगभग 2 लाख केसेस पाए गए थे। इसी के साथ जो मौत का आंकड़ा है वो भी 1000 के पार पहुंच गया। महाराष्ट्र एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर 50,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस पाए गए। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने वहां पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। जी हाँ, महाराष्ट्र में 1 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी महाराष्ट्र के साथ साथ क्या कोई और राज्य में भी लॉकडाउन लगता है या नहीं। इसी के साथ लॉकडाउन को लेकर लोगों में खौफ फैल गया है। जी हाँ, लोगों ने फिर से पलायन शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। इससे लोगों में डर फैला हुआ है कि कहीं लॉकडाउन की स्थिति पहले जैसी ना हो जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है, क्या कोरोना की रफ्तार थमती है या नहीं। प्रदेश के अनाज मंडियों में 38.96 टन से ज्यादा गेहूं आ चुका है, जबकि उठान महज 25% हो पाया है। उठान में तेजी नहीं आई तो किसानों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य की अनाज मंडियों में 38.96 लाख टन से अधिक गेहूं आ चुका है, जिससे करीब 33.39 लाख टन गेहूं की खरीदी भी हो चुकी है। किसान आंदोलन के बाद इस बात का असर मंडियों में अधिक देखा जा रहा है, क्योंकि गेहूं का उठान करीब 25% हो चुका है, जिसके चलते गेहूं के उठान में तेजी होने के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के बाद सरकार द्वारा किसानों को सहायता प्रदान करने का भी ऐलान किया गया था। इसके बावजूद भी उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ज़्यादा मुश्किलें गेहूं के उठान को लेकर सामने आ रही है, जिसका हल सरकार जल्द खोजने का आश्वासन दे रही है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को खुला तलाक देने का अधिकार है। इस फैसले से मुस्लिम महिलाएं न्यायालय प्रक्रिया का सहारा लिए बिना अपने पति से तलाक दे सकती हैं। कोर्ट ने 5 दशक पुराने फैसले को पलटते हुए यह फैसला लिया है। केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। केरल हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार दे दिया कि वो अपने पति को खुला तलाक दे सकती हैं। 5 दशक पुराना ये कानून बदलकर उन्होंने इतिहास रच दिया। दरअसल 1972 में एकल बेंच ने फैसला सुनाया था कि महिलाएं अपने पति को कोर्ट के बाहर तलाक नहीं दे सकती, जबकि पुरुष अपनी पत्नी को जब चाहे जहां चाहे तलाक दे सकते हैं। इस कानून को बदलते हुए जस्टिस ए मोहम्मद और
CS डाइस ने ये फैसला सुनाया कि महिलाएं बिना किसी कानूनी कार्रवाई के भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकती हैं। वो उन्हें तलाक देने के लिए तलक़, तफवीज़ और मुबारत जैसे तरीके अपना सकती है। 3 जुलाई 2019 को 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया था। इसका विरोध पुरुष समाज ने जोरों से किया था। उनको लगा था कि कहीं ना कहीं ये उनकी अय्यासियों का हनन हो रहा है, क्योंकि न ये किसी कुरान में लिखा है, ना ही रामायण और महाभारत में कि महिलाओं को दबाया जाए और जब चाहे अपना लिया जाए, जब चाहे छोड़ दिया जाए। अब जो केरल हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, अब देखने वाली बात होगी क्या इस फैसले से महिलाओं की हालात में कुछ सुधार हो पाता है। जानने के लिए जुड़े रहिए कैमरा पर्सन अर्पण के साथ, मैं अनु काजन, ACP नेटवर्क पानीपत। हरियाणा में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए पोषण हरियाणा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सभी अधिकारियों को अपने अपने जिले के खंड में कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर जानकारी देनी होगी। हरियाणा सरकार की एक और नई पहल। जी हां, हरियाणा सरकार ने जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए एक नई पहल शुरू की है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा पोषण हरियाणा योजना की एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो हरियाणा के अंदर जो कुपोषित बच्चे हैं उनको फिर से पोषण देने के लिए एक योजना, एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत उनको कुपोषित, जैसे कि जो बच्चे कुपोषण के शिकार हैं उनको संतुलित आहार देकर, व पौष्टिक आहार देकर उनको फिर से अच्छा और तंदुरुस्त बनाने की योजना शुरू की गई है। आपको बता दें कि जैसे कि हरियाणा के अंतर्गत जो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर भी ये एक सरकार का एक अहम फैसला बताया जा रहा है, क्योंकि कुपोषित बच्चे काफ़ी जल्दी ही कोरोना की चपेट में आ जाएंगे और जिसके चलते जो उनके अभिभावक हैं या जो उनके आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो भी इसकी चपेट में जल्दी आ सकते हैं। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा जो कुपोषित बच्चे हैं उनको फिर से एक बार पोषण देने के लिए, संतुलित आहार देने के लिए, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर ताकि वो कोरोना की चपेट के साथ साथ जो अन्य तमाम तरह की बीमारियां हैं उनसे सुरक्षित रह सके। इसको लेकर जो मुख्यमंत्री के जो साथ में जो कैबिनेट है उन्होंने ये फैसला लिया है कि इसको लेकर जो आवश्यक कदम है, जो भी आवश्यक सामग्री है वो इसके साथ ही उठाई जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द ये निर्देश दिए हैं कि जिले के प्रत्येक खंड में जो अधिकारी हैं वो जल्द से जल्द अपने खंड में एक ऐसे बच्चे जो कुपोषित हो उसका चयनित कर ले और जल्द से जल्द उसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं या आवश्यक सामग्री है जो भी है वो जल्द से जल्द उसको मुहैया कराया जा सके, क्योंकि जो कोरोना की बीमारी है वो काफ़ी जल्दी बढ़ रही है। इसको देखते हुए जो सरकार द्वारा ये कदम है काफ़ी जल्दी उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सरकार है उन्होंने एक और भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो ये सारे कामकाज है अब वो ई-मशीन यानी कि पेपरलेस होंगे, क्योंकि जो आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है। इसको देखते हुए जो आपसी लेन देन है या कागज़ का या किसी भी तरह की कोई फाइल वगैरह उससे बचने के लिए सरकार द्वारा ये ई-मशीन का जो फॉर्मूला है वो लागू किया गया है, यानी कि जो सारे कार्य है वो पेपरलेस होंगे। हालांकि जो संसद थी हमारे देश की उसमें तो पहले से ही ये नियम कोरोना के देखते हुए लागू कर दिया गया था, लेकिन अब हरियाणा में भी जो निचले स्तर के दफ्तर या ऑफिस है उसमें भी अब ऐसे ही कार्य किए जाएंगे। तो सरकार द्वारा जो ये दोनों पहल शुरू की गई है, जो दोनों कार्यक्रम है, ये कोरोना को देखते हुए जो जिस तरह की चपेट में लोग जल्दी से आ रहे हैं उसको देखते हुए और बच्चों को खासकर इससे सुरक्षित रखने के लिए ये सब कुछ जो हरियाणा सरकार द्वारा पहल जारी की गई है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं गरिमा, ACP नेटवर्क पानीपत। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम गतिविधियों के लिए देखते रहिए ACP नेटवर्क।